हेलो एवरीवन। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि भारत से हम क्या सीखे, जो कहानी है उनको, जो एक जिनके लेखक है फ्रेडरिक मैक्स मुलर जी, उनके जीवनी के बारे में हमने पहले देखा था। तो आज हम उपस्थित हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स के लेकर के कि उस चैप्टर से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वहाँ से क्या क्या बन सकता है उसका उसको हमने हाईलाइट किया था। तो आज एक बुक है जिससे हमने लाया है, बहुत ही भी ऑब्जेक्टिव है, इससे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यहाँ से नहीं बन सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहला सवाल है कि विश्वविख्यात फ्रेडरिक मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपको हमने पढ़ाया था वर्तमान जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में। उसका अगला सवाल है, दूसरा नंबर, कि मैक्स मुलर के पिता का नाम क्या था। उनके पिता का नाम था विलियम मुलर। क्या नाम था उनके पिता का? विलियम मुलर। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल है, मैक्स मुलर ने किन उपनिषदों का अनुवाद जर्मन भाषा में किया था। तो उनका नाम है कठ और केन उपनिषद। कौन सा है? कठ और केन उपनिषद। चौथा नंबर सवाल है, मैक्स मुलर ने सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है। उन्होंने कहा कि वैदिक तत्व ज्ञान को। कहा था कि जो भी भारत के जो देश हैं उनसे बहुत सारे देशों को सीखने की आवश्यकता है। उसके बाद सवाल नंबर 5, प्रस्तुत कहानी भारत से हम क्या सीखे कि लेखक किस रूप का वर्णन किया है। तो प्राचीनता और विलक्षणता का वर्णन किया है। ये सब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं। छठा नंबर सवाल है कि लेखक के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन सा है। तो वह है भारत। इसलिए लेखक बोलते हैं कि भारत से हमें सीखना चाहिए, और उन्होंने लिखा कि भारत से हमने क्या सीखा। इसका 7वां नंबर सवाल है कि लेखक के अनुसार सच्चे भारत दर्शन कहाँ होते हैं। तो गाँव में होते हैं। आप 10th वाला जो कहानी है उसमें पढ़े हुए कविता काव्य खंड में उसमें लिखा है कि भारत माता ग्रामवासिनी, मतलब भारत गाँव में रहता है, और इनके अनुसार जो सच्चे भारत है वो गाँव में होते हैं। 8वां सवाल है कि भू विज्ञान में रुचि रखने वाले के लिए किस प्रकार मददगार हो सकता है भारत। तो उसके लिए श्रीलंका से, हिमालय से श्रीलंका तक के विशाल भूप्रदेश को दिखा करके। तो ये है। उसके बाद 9वां नंबर सवाल है कि वनस्पति वैज्ञानिकों को किस तरह वनस्पति अपनी ओर आकृष्ट करती है। तो हरकस जैसी वनस्पति। कैसी वनस्पति? हरकस जैसी वनस्पति। तो अगला सवाल है, उसके बाद अगला सवाल है कि निर्वंश विद्या किसे कहते हैं। तो निर्वंश विद्या कहते हैं मानव विज्ञान को। ऐसे विज्ञान जिनमें मानव के बारे में पढ़ा है उसको निर्वंश विद्या कहा जाता है। इसमें लास्ट जो 11वां नंबर सवाल है उसमें कहता है कि लेखक भारत में अपने आप को कैसा पाते हैं। तो भारत में अपने आप को अत्यंत प्राचीन और सुदूर भविष्य के बीच खड़ा होते पाते हैं। तो इस प्रकार जो इस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते थे हमने प्रयास किया है देने का। इससे बाहर कुछ नहीं पूछ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि 90+ मेरा मार्क्स आना चाहिए तो अभी से लेकर के उसको एग्ज़ाम तक हम इसके अलावा भी और कई सारे सब्जेक्ट का हम लाएंगे। पहले हिंदी को लगभग पहुंचा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं हिंदी को, उसके बाद हम जो है आगे तक लाएंगे। तो हमारा जो मोटिव है कि हम एग्ज़ाम तक जो है सारा हिंदी टोटल हिंदी प्लस मैथ्स का भी हम लाएंगे। अभी थोड़ा सा इसमें है कि उसके बाद साइंस भी लाएंगे धीरे धीरे। तो जैसे जैसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो बढ़ता है तो हम प्रयास करेंगे कि और आगे तक लाने का। धन्यवाद। तब तक अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद।